माय लवली फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप गाइस आप लोग अच्छे हो एंड हेल्दी हो। सो आज मैं फिर से आ गई आप लोगों के साथ फोर्स टू बी आ माफिया हस्बैंड की नेक्स्ट पार्ट लेके। सो फर्स्ट पार्ट में जैसे मैंने एक्सपेक्ट किया था कि आप लोग थोड़ा सा तो रिस्पॉन्स करोगे, थोड़ा सा तो कमेंट करोगे, रिस्पॉन्स करोगे, बताओगे, बट आप लोगों ने नहीं किया। आई डोंट नो वाई, बट जो भी हो मैं इस पार्ट को ही सिर्फ देखूंगी। अगर इस पार्ट में मुझे लगा कि आप लोग इंटरेस्टेड हो, आप देखना चाहते हो, देन ही मैं इस स्टोरी की नेक्स्ट पार्ट शेयर करूंगी। और अगर मैंने देखा कि नहीं, कोई रिस्पांस नहीं आ रहा है ज़्यादातर, तो मैं नहीं करूँगी, क्योंकि यार मैं ऐसी स्टोरी को आगे नहीं बढ़ाना चाहती जो कि मतलब ज़्यादा रिस्पॉन्स ना आए, ज़्यादा व्यूज़ ना आए। तो वो स्टोरी शेयर करके क्या फ़ायदा, उल्टा मेरी ही चैनल और भी ज़्यादा डाउन हो जाएगा, मेरी चैनल पे प्रॉब्लम आएगी। इससे अच्छा है कि स्टॉप कर दूँ। तो बस मैं ये सेकंड वाला शेयर करूँगी एंड उसके बाद रिस्पांस नहीं आई तो मैं डेफिनेटली ये स्टोरी को बंद कर दूँगी। ओके, तो इतना ही मुझे आप लोगों को बताना था। अब चलो वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसे कि कल हमने देखा था कि विंग जो कि वांग जी के घर से भाग गया था, एंड क्यों भागा था, कैसे भागा था, वो तो हमने देख ही लिया था। एंड उसके बाद उसकी जो टीचर है वो विंग को पूछा, विंग पहेलियाँ बनाना बंद करो, तुम मुझे सच्चाई बताओ कि क्या हुआ है तुम्हारे साथ। अगर तुम मुझे सच्चाई नहीं बताओगे देन मुझे समझ नहीं आएगा कि मुझे तुम्हारी हेल्प करना चाहिए या नहीं, क्योंकि तुम भी जानते हो कि तुम्हारी हस्बैंड कौन है। अगर मैंने तुम्हें ऐसे ही मदद कर दिया एंड उसके बाद अगर मुझे पता चला कि तुम झूठ बोल रहे थे या फिर कुछ भी, देन मेरे साथ क्या होगा वो भी तो तुम सोचो, क्योंकि तुम्हारी हस्बैंड कोई ऐसा वैसा शख्स तो नहीं है। तो पहले मुझे सब कुछ जानना है एंड उसके बाद ही मैं डिसाइड करूँगी कि मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा या नहीं। एंड विंग जो अपनी सर को एक बार ऊपर किया एंड वो अपनी टीचर की तरफ देखा, उसके आंखों में आंसू था। एंड उसकी टीचर उसके तरफ देखा एंड बोला, टेक योर टाइम, एंड उसके बाद अगर तुम्हें लगे कि तुम मुझे बताओगे तो तुम मुझे बता देना। ये बोल के वो उठा। उठने के बाद वो सीधा जो बैल्कनी था ना वहाँ पे चला गया था। एंड वो बैल्कनी से वो मतलब जो पर्दा था ना उसे हटाया एंड वो आसपास देखने लगा। तभी उसने देखा उसके घर के नीचे 3 गाड़ियाँ था, जो कि ब्लैक गाड़ियाँ था। एंड वो गाड़ी देख के उसे समझ आ गया था कि लान बांग जी के आदमी उसके घर के नीचे पहुँच गया है। एंड वो एक बार मुड़ के बस विंग की तरफ देखा एंड उसके बाद फिर से वो बाहर की तरफ देखा एंड फिर वो जो मतलब पर्दा था ना उसे फिर से लगा दिया एंड वो एक लंबा सा ब्रीथ लिया एंड फिर वो विंग की तरफ मतलब मुड़ा एंड विंग के पास आके बैठ गया था। एंड फिर बोला, देखो तुम्हारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, तुम्हें पता है, तुम खुद ही जानते हो कि वो लोग तुम्हें ढूंढना स्टार्ट कर दिया है। तो हो सकता है कि वो लोग ढूंढते ढूंढते यहाँ पे भी पहुँच जाए, तो उससे पहले वो यहाँ पे पहुँचे तो मुझे सच्चाई बताओ। एंड वो विंग को नहीं बताया था कि वो लोग ऑलरेडी पहुँच गया है, इस घर के नीचे है। वो चीज़ उसको बता के, विंग को बता के और घबराहट या फिर और नर्वस नहीं फील करवाना चाहता था, क्योंकि वो देख चुका था कि विंग की हालत क्या है, विंग कितना ज़्यादा डरा हुआ, कितना ज़्यादा सहमा हुआ है। इस वजह से उन्होंने नहीं बताया, उन्होंने बस इतना बताया कि वो लोग आ सकता है। तभी विंग अपनी हाथों को जो है ना वो रफ कर रहा था एंड वो बोला, मैं वेवोशन, मेरे साथ जो हो रहा है ये सब शुरू हुआ 2 साल पहले। मैं बीजिंग का नहीं हूँ, मैं बीजिंग में नहीं रहती थी, मैं चाइना की एक छोटी सी सिटी तियानजिन से थी। मैं वहाँ पे अपनी फैमिली के साथ एक खुशहाल भरी ज़िंदगी बीत रहा था मेरा। मैं बहुत हैप्पी थी मेरी फैमिली के साथ एंड उससे भी ज़्यादा मैं बहुत हैप्पी थी क्योंकि बहुत जल्दी मैं 18 की होने वाली थी। हाँ, मैं 18 की होने वाली थी। मैं बहुत खुश थी। मैं अपनी पूरे फैमिली को बता रही थी कि जल्दी ही मेरी बर्थडे आने वाला है। कितनी हैप्पी बात है ना, मैं 18 की बन जाऊँगी। मेरी जो सिबलिंग थे, मेरी भाई और मेरी बहन, वो दोनों भी मेरे लिए बहुत खुश था। मेरी पूरी फैमिली बहुत खुश था। बट मुझे नहीं पता था मेरे 18 साल होते होते मेरी ज़िंदगी नरक बन जाएगा। मैं एक ऐसे इंसान की नज़र में आ जाऊँगा जो मेरी पूरे ज़िंदगी को बर्बाद कर देगा। मुझे नहीं पता था, बिल्कुल भी नहीं। तो अब से कहानी फ्लैशबैक से शुरू होगा। ओके, तो इतना याद रखना। तो विंग जो कि बोल रहा था, आज संडे था। हाँ, संडे। मैंने अपनी फ्रेंड्स के साथ
सोचा था कि घूमने जाएंगे। हमारी सिटी में एक मेला होने वाला था, उस बहुत बड़ा एक मेला होने वाला था। मैं बहुत खुश थी क्योंकि वो साल में बस एक ही बार होता था। और मैंने और मेरी स्कूल की जो फ्रेंड्स हैं ना, सारे लोगों ने डिसाइड किया था कि हम वहाँ पे जाएंगे, घूमेंगे, बहुत इंजॉय करेंगे। एंड यही सोच के मैं सुबह सुबह एकदम तैयार हो गया था। उसके बाद मैं अपनी मम्मी से, पापा से मिला, सबको मैंने बोला कि मैं उस मेले में जा रही हूँ। सब ने मुझे बोला ध्यान से जाना और ध्यान से घर में आना शाम होने से पहले। तो मैंने उनकी बात सुन लिया था एंड मैंने बोला ओके। तो उसके बाद मेरी सारी फ्रेंड्स मेरे घर पे आ गया था एंड वो मुझे बुलाने लगा। तो मैं जल्दी से अपने बैग को लिया एंड मैं अपनी पापा से कुछ पैसे को लिया एंड फिर मैं दौड़ के घर के बाहर चला गया था। मैं बहुत खुश थी, बहुत ज़्यादा। एंड फिर मैं उन सारे लोगों से मिला एंड फिर हम लोग निकल गए थे उस मेले के लिए। एंड वो मेला मेरे घर से ज़्यादा दूर नहीं था, जस्ट 30 मिनट की ही टाइम लगता था। मैं और मेरी फ्रेंड्स वहाँ पे पहुँच गए थे। वो मेला में बहुत सारे लोग थे, बहुत सारी, और मेरी फ्रेंड्स और मैं सब लोगों ने डिसाइड किया कि हम यहाँ पे जितनी भी सारी राइड है ना, हम सारी राइड में उठेंगे, सारी राइड को बहुत अच्छे से एंजॉय करेंगे। तो जैसा सोचना था वैसा ही हमने किया। हम सारे लोग राइड में बैठ गए थे। बट जब मेरी बारी आई ना, तो एक सीट मतलब नहीं था, मतलब 5 लोग ही बैठ सकता था वो वाली राइड पे। तो मैं खड़ा था और मेरी 5 फ्रेंड बैठ गए थे। तो मैंने सोचा कि ओके ठीक है, चलो वो लोग बैठ जाए, नेक्स्ट बारी में मैं बैठ जाऊंगी। तो ये बोलने के बाद वो लोग जब वहाँ पे बैठा एंड वो सारे लोग इंजॉय कर रहे थे, मैं देख रही थी। तो कुछ टाइम बाद मेरी बारी आई। मैं जब चढ़ा तो मेरे साथ कुछ अलग लोग चढ़ गए थे जिनको मैं नहीं जानती, पर मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। मुझे तो इसमें चढ़ना था ना, मैं हमेशा वेट करती हूँ यहाँ पे चढ़ने के लिए। ये जो घूमता है ना, तो मुझे इतना अच्छा लगता है। तो मैं बैठ गई थी एंड मेरी फ्रेंड्स सब लोग खड़ा था मेरे लिए। उसके बाद वो घूमने लगा और मैं बहुत ज़ोर ज़ोर से हंस रही थी। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत ज़्यादा। एंड उसके बाद वो राइड बंद हो गया था और मैं नीचे आ गई। जब मैं नीचे आई तब मैंने देखा मेरी कोई भी फ्रेंड वहाँ पे नहीं है। मैं थोड़ा शॉक्ड हो गई कि वो लोग कहाँ गया। तो मुझे लगा कि वो लोग शायद पास वाली जो शॉप है वो वहाँ पे चला गया होगा। ये सोचने के बाद मैंने सोचा कि ओके, मैं उन लोगों को ढूंढता हूँ। तो उसके बाद मैं उन लोगों को उस मेले में ढूंढने लगा। बट वो जगह में इतनी सारे लोग थे, इतनी ज़्यादा भीड़ था ना कि मैं चल ही नहीं पा रही थी। उसके बाद मैं बहुत मुश्किलों से उन लोगों को ढूंढना स्टार्ट किया था। एंड ऐसे ही मैं लगभग 30 मिनट से उन लोगों को ढूंढ रही हूँ, बट वो लोग मुझे मिल ही नहीं रहा था। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था कि वो लोग मुझे ऐसे कैसे रख के चले जा सकता है। तो उसके बाद मैं फिर भी नहीं रुका, मैं हर जगह पे उनको ढूंढने लगी। ऐसे ही मैं चलते चलते उस मेले की एकदम लास्ट में पहुँच गई थी। हाँ, मुझे लगा कि शायद वो लोग लास्ट में चला गया होगा देखते देखते, इस वजह से मैं वहाँ पे चला गया था। एंड जब मैं वहाँ पे पहुँची ना, तो वहाँ की एक दुकान से बहुत ज़ोर ज़ोर से किसी के चिल्लाने की शोर आ रहा था और मैं एक टाइम के लिए एकदम शॉक्ड हो गई थी। कोई इस तरीके से क्यों चिल्ला रहा है, क्या हुआ होगा? मेरा मन एक बार मुझे बोल रहा था कि मैं जाके एक बार देखूं कि क्या हुआ है, क्या किसी को कोई प्रॉब्लम हुआ है, क्या किसी को कोई ज़रूरत होगा कोई भी चीज़ का। क्योंकि वो जो जगह था ना, उस जगह पे कोई भी लोग नहीं था। मैं शॉक्ड हूँ, मेले की हर जगह पे इतनी सारी लोग हैं, इतनी सारी दुकानों में इतनी भीड़ है, बट इस दुकान में ना कोई भीड़ था ना कोई लोग था, बस एक इंसान के चिल्लाने की शोर आ रहा था। तो मैंने एक बार सोचा कि नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। मैं फिर अब पीछे मुड़ गई। मैं 2-3 कदम तक ही बढ़ पाया था। मैं फिर से उस इंसान की वॉइस सुनी, जो इंसान बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्ला के बोल रहा था, हेल्प करो मेरी, हेल्प करो। देन मैंने सोचा कि कौन चिल्ला रहा है। तभी मैं हिम्मत करके उस दुकान के अंदर चला गया था एंड तभी देखा कि वो इंसान मेरी तरफ देख के बोला था, प्लीज़ हेल्प करो मेरी, हेल्प करो। एंड उसकी पेट पे एक चाकू घुसा हुआ था। ये देख के मैं बहुत डर गई थी। उसके पेट से बहुत खून निकल रहा था और मैं इतना डर गई थी कि मैं शॉकिंगली वहाँ पे खड़ा था। तो वो इंसान फिर से बोला, प्लीज़ 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 मेरी हेल्प करो, प्लीज़ मुझे हॉस्पिटल लेके जाओ प्लीज़। तभी मैं मुझे होश आई और मैं जल्दी से उस इंसान के पास गई एंड मैं बोलने लगी, क्या हुआ आपको? हाँ, आपके पेट पे कैसे चाकू लग गई? हाँ। तो वो इंसान ने बोला, बस मुझे हॉस्पिटल लेके चलो, मुझे हॉस्पिटल। तभी मैं क्या करूँ मुझे समझ नहीं आ रहा था। मैं बहुत मुश्किलों से उस इंसान को उठाई। वो इंसान जो एकदम ही खड़ा नहीं हो पा रहा था, उसका पूरा बॉडी पार्ट मेरे ऊपर आ गया था। वो इतना हैवी था ना कि मुझे बहुत परेशानी हो रहा था। फिर भी मैंने उनको लेके बाहर की तरफ आ गई थी और मैं उनको लेके जा ही रही थी, तभी मैंने किसी की वॉइस सुनी।
जो बहुत ज़ोर से चिल्ला के बोला, अभी के अभी यहाँ पे रुक जाओ। और मैं एकदम शॉक्ड हो गया था। वो वॉइस, वो इतना डरावना था। एंड वो इंसान फिर से बोला, रुको। तो मैं एकदम डर गया था। एंड दूसरी तरफ वो इंसान जो है ना, वो बोला, प्लीज़ मत रुकना, चलो चलो। बट मेरी कदम आगे बढ़ ही नहीं पा रहा था। जब बार बार वो इंसान मुझे बोल रहा था चलने के लिए, तब मैं फिर से चलने लगा। एंड उसी वक्त मैंने एक शोर सुनी जो था गन फायर की। वो इतनी ज़ोर से चला कि मेरा पूरा बॉडी एक पल के लिए फ्रीज़ हो गया था। मैं इतना ज़्यादा डर गई थी और मैं तुरंत स्टॉप हो गई थी। तभी वो इंसान ने बोला, मैंने बोला है अभी के अभी यहाँ पे रुको। किसने तुम्हें बोला था उस इंसान को लेके जाने के लिए, हाँ? एंड तभी कुछ लोग मेरे पास आया एंड मुझसे उस इंसान को एकदम छीन लिया। एंड मैं इतना ज़्यादा शॉक्ड हो गई थी। मैंने बोला नहीं नहीं। एंड तभी वो इंसान मुझसे उन इंसान को छीन के लेके जाके वो इंसान के पैरों में पटक दिया था। एंड वो इंसान इतनी ज़ोर से कराया, मैं एकदम शॉक्ड हो गई थी। और मैं जल्दी से उस इंसान की तरफ देखा और मैं एक टाइम के लिए रुक गई थी। वो इंसान जो मुझे घूर के देख रहा था, उसकी वो घूरना, उसकी वो आंखें देख के मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। बट मैं नहीं डर सकती, मैं तभी नहीं डर सकती थी। मैंने बोला, क्या कर रहे हैं आप? हाँ, क्या आप उनको मरना चाहते हैं? वो ज़ख्मी है, उनके पेट पे चाकू घुस गया है। तभी वो इंसान मेरी तरफ देखा एंड बोला, अभी के अभी यहाँ से निकल जाओ, तुम्हारे पास बस एक चांस है यहाँ से जाने के लिए। बट मैं एक बार उस इंसान की तरफ देखा एंड बोला, नहीं, मैं उस इंसान को लेके जाऊंगी। और आप लोग कौन हो? हाँ, और आप क्या कर रहे हो? हाँ, और आप इस इंसान के साथ ऐसे क्यों कर रहे हो? ये बोल के मैं फिर से उस इंसान के पास जाने लगी। तभी 2 गार्ड या फिर 2 बॉडीगार्ड मुझे पकड़ लिया था। छोड़ो, मुझे छोड़ो, क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ो। बट मुझे नहीं छोड़ा जा रहा था, मुझे बिल्कुल भी नहीं छोड़ रहा था। एंड तभी वो डरावना इंसान एकदम नीचे बैठ गया था एंड उस इंसान की तरफ देखा एंड बोला, मेरे साथ चीट करने की, मेरे साथ गद्दारी करने की हिम्मत भी कैसे हुई तुझे? हाँ, तुझे क्या लगा था मेरे साथ गद्दारी करके तू भाग के यहाँ आ जाएगी ये छोटी सी टाउन में, तो मैं तुझे ढूंढ नहीं पाऊँगा? हाँ, ऐसा लगा था तुझे? तो भूल गई थी मैं कौन हूँ? मैं लान वांगजी हूँ, लान वांगजी द माफिया किंग। अब जो गलती तूने किया है उसका सज़ा तो तुझे मिलेगा। और तुझे पता है ना, मेरे साथ गद्दारी करने की बस एक ही सज़ा है, वो है सज़ाए मौत। और मुझे लगा था कि ये जो चाकू मैंने तेरे अंदर घुसाया है उसके बाद तू मर जाएगा। बट नहीं, तू नहीं मरा। तो अब तो तुझे मैं और भी अच्छे से मारूंगी, और भी तड़पा के। एंड ये बोलने के बाद ही वो इंसान उस इंसान के उस ज़ख्मी पेट पे बहुत ज़ोर ज़ोर से लात मारने लगा। एंड वो इंसान चिल्ला रहा था। ये देख के मैं इतना ज़्यादा डर गई थी। वो इंसान की रोना, वो इंसान जिस तरीके से चिल्ला रहा था, मुझे इतना बुरा लग रहा था। मैं बार बार चिल्ला के बोल रही थी, छोड़ो उनको, छोड़ो, क्यों कर रहे हो ऐसा, क्यों कर रहे हो? बट कोई मेरी बात नहीं सुन रहा था। तभी मैं बहुत मुश्किलों से उन 2 बॉडीगार्ड से अपने आप को छुड़ाया एंड मैं दौड़ के उस इंसान के पास गई एंड उस इंसान को एक ज़ोर से धक्का मारा। एंड फिर से मैं उस इंसान जो नीचे गिरा हुआ था ना, ज़ख्मी था, उसको उठाने की कोशिश कर रही थी। तभी वो डरावना इंसान मेरे पास आया एंड मेरे हाथों को पकड़ा एंड मुझे एकदम ही उसके पास ले आई। एंड वो मेरी फेस को ज़ोर से पकड़ा एंड बोला, यू ओमेगा, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हो गई कि तुम मेरे काम में टांग अड़ाओ? और मैं इतना गुस्सा हो गई थी, मैं गुस्से में उसकी तरफ देखा एंड बोला, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हो गई कि तुम किसी के ऊपर इस तरीके से जुल्म कर सकते हो? हाँ, तुम लॉ को कैसे भूल सकते हो? हाँ, तुम्हें नहीं पता कि किसी इंसान के ऊपर इस तरीके से वार करना, इस तरीके से किसी इंसान को मारना वो कानून के खिलाफ है? हाँ। बट वो इंसान वो तुम मुझे तरफ देखा ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। मुझे कानून सिखा रहे हो? मुझे, तुम्हें तो पता भी नहीं है कि मैं कौन हूँ। अगर पता होता ना तो कभी मेरी तरफ आँख उठा के देखते तो बिल्कुल भी नहीं। और जो ज़ुबान चला रहे थे ना, वो ज़ुबान भी कभी नहीं चलाते। एंड विंग ने देखा, बोला, तुम जो भी हो, तुम ऐसे नहीं कर सकते, बिल्कुल भी नहीं। एंड तभी वो इंसान फिर से मेरी चिन को और भी कस के पकड़ा एंड बोला, शांत हो जाओ और यहाँ से चले जाओ, मेरी काम पे टांग मत अड़ाओ। ये बोल के उसने मुझे ज़ोर से एक धक्का मारा और मैं एकदम नीचे गिर गई थी। मेरे हाथों में बहुत ज़ोर से लगा। दूसरी तरफ वो राक्षस वो इंसान को फिर से मारने लगा एंड वो इंसान इतनी ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था एंड सारे लोग
जो उनकी उस इंसान की गार्ड था वो सारे लोग देख रहे थे। एंड उस इंसान की फेस की वो स्माइल, वो एक एक लात मार रहा था एंड उसके फेशियल रिएक्शन चेंज हो रहा था और मैं देख रही थी। मैं शॉक्ड हो गई थी। ऐसे भी कैसे लोग हो सकते हैं जो किसी को मार के खुश हो रहा है। मुझे बहुत गुस्सा चढ़ गया था, मेरे अंदर इतना गुस्सा आ गया था कि मैं सीधा उठा एंड उठने के बाद दौड़ के उस इंसान के पास गई। उस इंसान को फिर से मैंने एक धक्का मारा, उस इंसान को दूर हटा दिया एंड बट वो इंसान मुझे गुस्से में देखा और मेरे पास आया, मेरे हाथों को फिर से पकड़ बोला तुम्हारी इतनी हिम्मत। बट इस बार मैंने नहीं रुका। इस बार मैं उस इंसान को फिर से धक्का मारा एंड फिर उसके गाल पे एक बहुत ज़ोर से स्लैप मारा था, इतनी ज़ोर से कि हो सकता है मेरे हाथों की 5 उंगलियां उस इंसान की गालों में बैठ गया होगा। एंड वो इंसान अपनी गालों को पकड़ लिया एंड मेरी तरफ देखा। बट अब कोई गुस्सा नहीं था, नहीं वो गुस्सा नहीं था, वो इंसान स्माइल कर रहा था और उसका वो स्माइल गुस्से से भी बहुत ज़्यादा डरावना था। एंड तभी वो इंसान चिल्ला के बोला इसको पकड़ो। एंड तभी कुछ अल्फा मेरे पास आ गया एंड मुझे एकदम कस के पकड़ लिया था और मैं हिल रही थी एंड बोल रही थी तुम जैसे राक्षस, तुम एक राक्षस, तो राक्षस कैसे किसी इंसान को मार सकते हो, हाँ डेविल कही कि मैं उसे भला बुरा बोलने लगी। तभी मैंने कुछ ऐसा बोल दिया, शायद मुझे नहीं बोलना चाहिए था। मैं बोलने लगी तुम्हारी माँ बाप ने क्या तुम्हें परवरिश नहीं सिखाई, हाँ तुम्हारी माँ बाप तुम्हें अच्छे से परवरिश नहीं सिखा पाई, तुम्हें अच्छे से ये नहीं समझा पाई कि लोगों के साथ ऐसी चीज़ें नहीं करना चाहिए, ऐसे हरकतें नहीं करना चाहिए। मुझे तो मतलब सोच के ही ऐसा लग रहा है कि कौन है तुम्हारी वो माँ बाप जो कि तुम्हें ऐसे बना दिया है, तुम्हें थोड़ा सा भी सीख नहीं सिखा सका। सच में तरस आ रहा है तुम्हारी उस माँ बाप के ऊपर कि तुम्हें थोड़ा सा भी मैनर्स नहीं सिखा पाई, तुम्हें एक राक्षस बना दिया, एक राक्षस, तुम एक राक्षस से भी बुरे हो। एंड तभी वो इंसान घूर के मेरी तरफ देखा एंड बोला हाँ, मैं राक्षस हूँ, मैं राक्षस, हाँ मैं बहुत बड़ा राक्षस हूँ। अब इस राक्षस को तुम्हें देखना है ना, ये राक्षस क्या क्या कर सकता है, देखना चाहते हो। ये बोल के वो सीधा उस इंसान के पास आया एंड उस इंसान को एकदम उठाया। उठाने के बाद उस इंसान के फेस पे बहुत ज़ोर ज़ोर से घूंसा मारने लगा एंड वो इंसान जो बस करहा रहा था वो कुछ भी नहीं कर पा रहा था। एंड ये सीन देख के मुझे बहुत गुस्सा आने लगा। मैं फिर से चिल्ला के उसे गालियाँ देने लगी कि रुक जाओ, तुम क्या कर रहे हो, रुक जाओ, वो मर जाएगा। बट इस बार वो इंसान मेरी बात को बिल्कुल भी नहीं सुन रहा था, बिल्कुल भी नहीं। तभी वो इंसान फिर से मेरी तरफ एक बार देखा एंड बोला देखोगे राक्षस क्या करता है, हाँ मैं राक्षस हूँ ना, मैं डेविल हूँ, मैं राक्षस हूँ, मेरी माँ बाप ने मुझे परवरिश नहीं सिखा पाया, तो अब देखो मैं कैसा राक्षस हूँ। ये बोल के वो अपनी गन को बाहर निकाला एंड गन को उस इंसान की तरफ पॉइंट किया और मैं एकदम शॉक्ड हो गई थी। मैं बोली थी नहीं नहीं प्लीज़ प्लीज़ ऐसे मत करो, प्लीज़ वो मर जाएगा, वो मर जाएगा। तभी वो इंसान ने देखा एंड बोला मैं यही तो चाहती हूँ, मैं यही तो चाहती हूँ कि ये मर जाए। इसने जो किया उसका सज़ा एक ही है, सजाए मौत। बस ये बोलने की देरी थी। उसने ना जाने उस इंसान के ऊपर कितनी बार फायरिंग किया था और मैं बस देखता रह गई। उस इंसान की वो जो ब्लड है ना वो उड़ के मेरे पास आई गई थी, मेरे फेस पे, मेरी बॉडी पे लग गया था और मैं इतना शॉक्ड हो गई थी। मैं अपनी आंखों के सामने एक इंसान की मर्डर होते हुए देखी थी। मैं इतना ज़्यादा डर गई थी, इतना ज़्यादा शॉक्ड हो गई थी कि मैं तभी उसी जगह पे बेहोश हो गई थी। हाँ मैं उसी जगह पे बेहोश हो गया था। जब मेरी होश आई तब मैंने देखा कि मैं हॉस्पिटल में हूँ। मैं हॉस्पिटल में एक बेड पे हूँ और मेरे पास मेरी माँ, मेरी बाबा और मेरे सिबलिंग्स खड़े थे। सारे लोग टेंशन में था और मैं उनको तरफ देखा एंड बोला मैं यहाँ क्या कर रही हूँ। और तभी मुझे धीरे धीरे वो सब कुछ याद आने लगा और मैं इतना ज़्यादा डर गई थी, मैं इतना ज़्यादा शॉक में हो गई थी। मैं चिल्ला के बोलने लगी कि नहीं 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 वो इंसान इस इंसान को मार दिया है, वो इंसान एक इंसान को मार दिया है। तभी मेरी फादर मेरे पास आया एंड बोला वहीं शांत हो जाओ, कुछ भी मत बोलो, शांत हो जाओ। और मैं कुछ समझ नहीं पा रही थी बट कुछ टाइम बाद मैं शांत हो गई थी और मैं अपनी फादर की तरफ देखकर बोला मैं यहाँ क्या कर रही हूँ, हाँ मैं यहाँ क्या कर रही हूँ। एंड मेरी डैड जो कुछ नहीं बोला, उनकी फेस की रिएक्शन बहुत अजीब था, बहुत अजीब। मुझे पहले लग रहा था कि मैं इस तरीके से ही हॉस्पिटल में हूँ, शायद वो इस वजह से वो डर गया है। हाँ मुझे यही लगा था।
उसके बाद जब मैं मेरी मदर की तरफ देखा, वो भी बहुत ज़्यादा डरा हुआ एंड घबराया हुआ था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। एंड उसके बाद डॉक्टर आया, मुझे फिर से चेक किया एंड फिर मुझे डिस्चार्ज कर दिया था। एंड सारे लोग मुझे घर पे लेके चला गया था। और मैं घर पे जाने के बाद उन सारी चीज़ों के बारे में सोच रही थी। मैंने बहुत बार मेरी पेरेंट्स से पूछा कि मैं हॉस्पिटल में कहाँ से आई, कौन लेके मुझे आया। बट मेरे डैड ने बोला कि मेरी फ्रेंड्स ने मुझे देखा कि मैं उस मेले में गिरा हुआ हूँ, इस वजह से उन्होंने मुझे वहाँ पे लेके आ गई। बट कहीं ना कहीं वो चीज़ मुझे थोड़ा सा अजीब लगा। मैंने उनसे पूछा, क्या वहाँ पे आपको कोई लाश नहीं मिला, कोई ब्लड नहीं मिला, क्या कुछ नहीं मिला? तो उन्होंने बोला नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। और भी मैं शॉक्ड हो गई थी। तो वो सारी जो चीज़ें हुआ था वो सब क्या था? नहीं नहीं, वो मेरी सपना नहीं हो सकता। मेरी आंखों के सामने मैंने किसी की मर्डर होती हुई देखी थी। मेरी आंखों के सामने वो डेविल, वो अजीब सा स्माइल करने वाला वो इंसान, उस इंसान को मार दिया था। हाँ, मैं अपने आंखों के सामने देखा था। तन वो लाश कहाँ गया? वो इंसान क्या कहाँ गया? सब कहाँ गया? मैं यही सोच रहा था। तभी उसके डैड ने उसे बोला, तुम इसके बारे में नहीं सोचोगे, ठीक है, ये सब भूल जाओ। एंड उसके बाद लगभग 2 दिन बीत गया था। मुझे लगा कि हो सकता है कि मैं सब कुछ सपना देखा था, मेरी इमेजिनेशन था। मैं मानना तो नहीं चाहती थी, बट सारे लोग जब मुझे बता रहा था तो मुझे लगा कि हाँ, हो सकता है कि सब कुछ सपना हो। मैं मान गई थी, मैं सब कुछ सपना मान गई थी, सब कुछ। बट 2 दिन बाद जब मैं मोहल्ले में घूम रही थी, घूम नहीं, अपनी फ्रेंड के पास जा रही थी, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी घर पे अच्छा नहीं लग रहा था। इस वजह से मैं अपनी मम्मी से बोल के अपनी फ्रेंड के घर जा रही थी। और मैं उसके घर गई, उससे बात किया। एंड जब मैं आने लगी ना, तब किसी ने मुझे बुलाया। हाँ, किसी ने मुझे बुलाया था। एंड मैं उस वॉइस को नहीं भूल सकती। वो इंसान मुझे बोला था, कैसे हो तुम, क्या मुझे भूल गए? एंड मैं एकदम डर गई थी। मैं पीछे मुड़ के जब देखा तो वो इंसान एकदम ही खड़ा था मेरे पीछे। वो काले काले कपड़े पहने हुए वो इंसान, वो स्माइल, वो स्माइल कर रहा था। मैं इतना डर गई थी। मैं ना आर देखा ना पार देखा, मैं बस दौड़ लगाई। मैं इतनी ज़ोर से दौड़ लगाई। एंड मैं कुछ ही टाइम में अपने घर पे पहुंच गई थी। एंड अपने घर पे पहुंचने के बाद मैं सीधा घर के अंदर गई, दरवाज़ा बंद किया। एंड मैं बहुत ज़ोर से चिल्लाने लगी। मैं अपनी मम्मी को बुला रही थी कि माँ, वो इंसान आ गया है, वो इंसान, वो सब सपना नहीं था, वो सब कुछ सच था, माँ। एंड तभी मेरी पापा, मेरी माँ, मेरे भाई बहन सब लोग वहाँ पे आ गए थे। एंड सारे लोग मेरे पास आया और मैं बता रही थी। तभी मेरी जो फादर है वो मेरी माँ की तरफ देखा एंड बोला, उसे अंदर लेके जाओ। एंड ये बोलने के बाद मेरी फादर ने घर की दरवाज़ा खोला एंड फिर वो बाहर चला गया था। एंड मैं सबको बोल रही थी, कोई मेरी बात नहीं सुन रहा था, कोई भी नहीं। एंड कुछ टाइम बाद सब लोग मुझे उस रूम में रख के बाहर आ गया था। और मैं सोचने लगी, मैं कोई सपना नहीं देख रही थी, वो इंसान सच में था। कोई मेरी बात को क्यों नहीं मान रहा है, क्यों नहीं? एंड मैं जब ये सब सोच रही थी, मेरा गला बहुत सूख गया था, क्योंकि मैं भाग के घर पे आई थी। उसके बाद मैं पानी भी नहीं पिया था, बस अपने रूम में आ गई। तो मैंने सोचा कि मुझे पानी पीना है, इस वजह से मैं अपने रूम से बाहर आ गई। एंड मैं बाहर आने के बाद देखा पूरा घर खाली है, वहाँ पे कोई भी इंसान नहीं है। तो मुझे शौक लगा कि सब लोग कहाँ गया। मैं फिर आसपास देखने लगी। किचन में गई, मेरी मम्मी नहीं था, कोई भी नहीं था। तो मैंने सोचा कि शायद वो लोग बाहर गए होंगे। ये सोचने के बाद मैं बाहर की तरफ चला गया, हमारी वो गार्डन के पास। एंड जब मैं अपने घर से 2 कदम बस आगे ही बढ़ाई, मैंने जो देखा, मैं एकदम शॉक्ड हो गई थी। मेरे कदम रुक गया था, क्योंकि मेरी माँ, मेरी बाबा, मेरी 2 भाई बहन घुटनों में बैठा हुआ था एक इंसान के सामने। एंड वो इंसान जो कुछ बोल रहा था, और मैं इतना शौक थी कि मैं जल्दी से उनके पास गई एंड बोला, माँ, बाबा, आप लोग क्या कर रहे हैं? आप ऐसे कैसे बैठ सकते हो? हाँ, मैंने उस इंसान की तरफ नोटिस ही नहीं किया था कि वो इंसान कौन है। मैंने एक बार भी नहीं देखा था, और ना मैंने ये चेक किया था कि मेरे आसपास क्या हो रहा है।
मैंने कुछ नोटिस नहीं किया क्योंकि मेरा पूरा नज़र मेरी फादर मदर के ऊपर था। वो लोग घुटनों में बैठा हुआ था, उनके फेस पे एक डर था। वो देख के मैं बहुत ज़्यादा ही शॉक्ड हो गई थी। मैं उनको बता रही थी, आप लोग ये क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो। तभी मेरे कानों पे एक वॉइस आया, वही साउंड, वही वॉइस। एंड उस इंसान ने बोला, वो तो फाइनली तुम बाहर आ ही गए। वैसे मैं सोच रही थी मैं इन सारे लोगों से निपटने के बाद तुमसे मिलने ही आऊँगी, बट अच्छी बात है तुम यहाँ पे आ गए। तो तब भी जो है ना मैडम यू वो विंग की तरफ देखा एंड बोला, विंग विंग तुम बाहर क्यों आए, तुम बाहर क्यों आए। एंड ये बोलने के बाद वो वांग जी की तरफ देखा एंड बोला, प्लीज़ प्लीज़ उसे माफ़ कर दीजिए, उसे माफ़ कर दीजिए। ये बोलने के बाद वो सीधा विंग के हाथों को पकड़ा एंड विंग को लेके वो अंदर की तरफ जा रहा था। एंड विंग इतना ज़्यादा शॉक्ड हो गया था, यहाँ पे क्या हो रहा है उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। एंड विंग जब एक बार मुड़ के देखा, उसके फादर एंड उसके भाई बहन अभी भी घुटनों में बैठा हुआ था। एंड तभी विंग का नज़र गया आसपास में। आसपास देख के विंग और भी शॉक्ड हो गया था। उसके घर के पास 3 बहुत बड़े बड़े कार थे, ब्लैक कार। बहुत सारे बॉडीगार्ड उस घर को घेराव करके खड़ा था। एंड आसपास के जितनी भी सारे नेबर्स थे ना, जितनी भी सारे लोग थे, वो सारे लोग देख रहे थे, बट कोई भी उस घर के अंदर नहीं आ रहा था। एंड विंग को कुछ समझ नहीं आ रहा था, कुछ भी नहीं, कि क्या हो रहा है। हाँ, ये क्या हो रहा है। एंड वो सीधा उसकी माँ की तरफ देखा, माँ क्या हो रहा है ये सब कुछ। एंड ये वो वही शक है माँ, वही इंसान है जो उस दिन एक इंसान की मर्डर कर दिया था माँ। और उसकी माँ जो विंग की तरफ देखा बोला, मैंने बोला चुप हो जाओ तुम और कुछ मत बोलो, एकदम चुप हो जाओ। और ये बोलने के बाद उसकी माँ उसको फिर से उसके रूम में लेके गई एंड विंग को अपने रूम में मतलब बैठा दिया। एंड मैडम यू वहाँ पे बैठ गया था। मैडम यू बार बार चल रहा था, मतलब वो बहुत ज़्यादा घबराया हुआ था। वो बार बार अपने हाथों को रफ कर रहा था एंड विंग बोले जा रहा था कि माँ क्या हो रहा है, क्या हो रहा है ये सब कुछ। बट उसकी माँ कुछ नहीं बोल रहा था। तभी विंग के दरवाजे पे नॉक हुआ एंड मैडम एकदम शॉक्ड हो गया था। एंड तभी दूसरी तरफ से लान वांग जी ने बोला, दरवाज़ा खोलिए। एंड मैडम इतना ज़्यादा डर गया था ना, वो दरवाज़ा की तरफ देखा, एक बार विंग की तरफ देखा। तभी वांग जी ने बोला, मैंने बोला दरवाज़ा खोलिए। एंड तभी मैडम यू जो दरवाज़ा खोल दिया था एंड वांग जी जो तुरंत रूम के अंदर आ गया था। एंड वो आते ही विंग की तरफ देखा। विंग बस मतलब शॉकिंगली वो सब कुछ देख रहा था, क्या हो रहा है उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी वांग जी मैडम यू की तरफ देखा और बोला, सासू माँ ये तो बिल्कुल भी सही बात नहीं है ना, आपकी दामाद को बाहर छोड़ के उसकी ओमेगा को अंदर बैठा के रखा है आपने। ये बहुत गलत बात है। अभी आपको नहीं लगता कि आपकी दामाद को उसकी ओमेगा से बात करना चाहिए। हाँ, तो आप एक काम कीजिए, आपका जो हस्बैंड है वो बाहर बैठा हुआ है, उनके पास जाइए एंड आप आपकी अल्फ़ा के पास बैठ जाइए और मुझे अपनी ओमेगा से बात करने दीजिए। एंड उनको कुछ समझ नहीं आ रहा था। अल्फ़ा दामाद ये इंसान उसकी माँ को सासू माँ क्यों बोला है, क्या बोला है, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। एंड तभी मैडम यू जो एक बार विंग की तरफ देखा एंड वो उस रूम से बाहर चला गया था। ये देख के विंग इतना शॉक्ड हो गया था, उसकी माँ उसे इस इंसान के साथ, इस मर्डरर के साथ यहाँ पे छोड़ के कैसे जा सकता है। वो बस वही देख रहा था। और मैडम ये बाहर जाते ही तुरंत वांग जी ने उस रूम की दरवाज़ा बंद कर दिया था। एंड वो विंग की तरफ देखा एंड अब विंग को बहुत डर लग रहा था, बहुत ज़्यादा। एंड उसके फेस में वांग जी को डर देख के वांग जी को बहुत अच्छा लगा। एंड वांग जी ने बोला, आई लाइक इट, आई लव इट, आई रियली लव इट। मुझे तुम्हारी इस फेस में वो डर ही तो देखना था, जो डर उस दिन मैं देख नहीं पाई। वो डर मुझे देखना है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि तुम डर रहे हो मुझसे। आई लव इट, आई रियली लव इट। अनु विंग देखा बोला, मैं नहीं डरी हूँ। और आप मेरे घर पे क्या करें। हाँ, और अभी निकल जाइए, अभी आप मेरे घर से, मेरे रूम से निकल जाइए। तब वांग जी ने देखा बोला, मैं निकल जाऊँ, बट क्यों, मैं क्यों निकलूँ। हाँ, मैं अपने होने वाले हस्बैंड के साथ हूँ, हस्बैंड से बात कर रही हूँ और तुम मुझे निकाल रहे हो, ये तो बिल्कुल भी अनफेयर है। तो विंग ने देखा बोला, हाँ हस्बैंड, कौन आपके हस्बैंड है। तभी वांग जी एकदम विंग की तरफ पॉइंटेड किया एंड बोला, तुम्हारी फैमिली ने तुम्हें नहीं बताया कि मैं तुमसे शादी करने वाली हूँ बहुत जल्दी। नहीं बताया, बट उस दिन ही तो उस हॉस्पिटल में जब मैं तुम्हें लेके गई थी तब मैं तुम्हारी फादर से बात कर लिया था, तो तुम्हारी फादर ने तुम्हें नहीं बताया। ओ वेरी सैड, बट तुम टेंशन मत करो,
हम बहुत जल्दी शादी करने वाले हैं, समझ में आई। एंड तभी विन ने देखा एंड वांग जी की तरफ घूर के देखा, बोला कौन शादी, कैसा शादी, मैं तुम जैसे डेविल से, तुम जैसे मर्डरर से और तुम जैसे शेपलेस इंसान से कभी भी शादी नहीं कर सकती, कभी भी नहीं। एंड वांग जी ने देखा एंड बोला शादी तो तुम्हें करना पड़ेगा, वो भी मुझसे, क्योंकि तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। ये बोल के वांग जी एकदम विंग के करीब आ गया था एंड विंग की ठुड़ी को पकड़ा एंड विंग के लिप्स पे वो किस करने लगा। एंड विंग इतना ज़्यादा शॉक्ड हो गया था, इतना ज़्यादा कि वो 1 मिनट के लिए कुछ रिएक्ट ही नहीं कर पाया। बट वांग जी जब उसके लिप्स पे बाइट किया ना, विंग को तभी होश आया, मतलब वो फील किया एंड तभी वो वांग जी को बहुत ज़ोर से धक्का मारा एंड फिर से वो वांग जी की गालों पे बहुत ज़ोर से एक स्लैप मारा था। एंड वांग जी अपनी गालों को पकड़ लिया एंड बोला फिर से तुमने वही गलती किया, तुमने मुझे फिर से स्लैप मारा, तुम्हारी इतनी हिम्मत। अब तक तो मैं तुम्हें बहुत अच्छे से बात कर रही थी, तुम्हें अपनी ओमेगा बनाना चाहती थी, बट तुम ये बात नहीं मानने वाले। तो आज के लिए ये पार्ट मैं यहाँ पे स्टॉप करती हूँ। और ये स्टोरी बहुत अलग है, थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि मैंने बहुत सारी ऐसे माफिया, ऐसे साइको वाला स्टोरी सुना था। तो ये एक माफिया साथ में थोड़ा सा साइको टाइप एक स्टोरी है जो मैंने मतलब आपके साथ शेयर किया है। एंड दूसरी बात मैं पहले ही बताया था, क्योंकि इसमें बहुत कम रिस्पांस आ रहा है, बहुत कम कमेंट आ रहा है, तो बहुत ही कम। सो अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं इसको स्टॉप करके कोई न्यू स्टोरी शेयर करूँगी, क्योंकि ऐसी स्टोरी मैं नहीं शेयर करना चाहती जिसमें कोई रिस्पांस ना आ रहा है और चैनल डाउन हो रहा है। तो मैं अब सारी चीज़ आपके ऊपर रख रही हूँ, आप लोग जो डिसाइड करोगे मैं वही करूँगी, क्योंकि मैं आपके लिए शेयर करती हूँ स्टोरीज़। तो आपको नहीं पसंद आ रहा है तो मैं वो वाली स्टोरी बिल्कुल भी शेयर नहीं करने वाली। ओके, सो अगर आप चाहते हो देन आप लोग प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताना, और अगर नहीं चाहते तो भी बताना। ओके, तो चलो आज के लिए मैं ये स्टोरी यहाँ पे स्टॉप करती हूँ। बाय गाइस।